हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको अब त्रिकोणमिति के 9.1 के त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के 9.1 के 11वें सवाल पर आपको लेकर के जा रहे हैं। हम आपको सवाल पढ़ के सुनाएंगे, आप उसको सुनेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी सवाल समझ में आएगा, नहीं देखेंगे तो सवाल समझ में पूरा नहीं आएगा, फिर आप हमारा दोष देंगे। भैया हमारा दोष देने से पहले आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जब यदि समझ में नहीं आए तब आप अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट में हमसे अपनी समस्या का हल पूछेंगे, ठीक है। तो हम आपको सवाल पढ़ के सुनाते हैं, सवाल पढ़ के सुनिए आप, ठीक है। हम सवाल पढ़ रहे हैं। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। पहले आप नहर तो नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं लेकिन सवाल है तो सवाल में ज्यादा आडंबर करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, केवल नहर की चौड़ाई बना लेंगे, ठीक है ना। ये आपकी जो है नहर की चौड़ाई है मान के चलिए, ठीक है। नहर की चौड़ाई है मान के चलिए आपकी, ये ए बी जो है ये आपके नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई है, ठीक है। चलिए अब ये जो है नहर की चौड़ाई तो दी हुई नहीं है, अब आगे चलते हैं। तो नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब हुआ 90 डिग्री के कोण पर, ठीक है। तो एक टीवी टावर आप क्या करिए, 90 डिग्री के कोण पर खड़ा कर दीजिए, ठीक है। ये आपका जो है बी, यहाँ पे आप पी मान लीजिए, बीपी जो है आपका एक टीवी टावर हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टीवी टावर हो जाएगा, ठीक है, टीवी टावर, ठीक है। अब टीवी टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से आपका ये नहर है, नहर आपका मानिए ये है, इसके इस तरफ एक तट पे टीवी टावर खड़ी है। अब नहर के इस तट पे बहुत सारा जगह है, अब इसमें कहीं भी किसी एक जगह पर एक और जो है क्या है, बिंदु है, ठीक है। एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से तट से कुछ आगे जाकर के हम क्या करेंगे, तट से कुछ आगे जाकर के हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बिंदु ले लेंगे। मानिए ये बिंदु Q है, ठीक है, ठीक है। मानिए ये बिंदु Q है, ठीक। तो बिंदु से टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ठीक है। ये तट है, तट पे एक तरफ जो है आपको मीनार का टावर खड़ा है, दूसरे तट के एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण जो है वह 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण आप क्या करेंगे, बना देंगे, ठीक है। 60 डिग्री का उन्नयन कोण आप क्या करेंगे, साठ डिग्री का उन्नयन कोण दोस्तों आप यहाँ पे बना देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी तट पर एक अन्य बिंदु से, इसी तट पर एक अन्य बिंदु से, इसी तट पर एक अन्य बिंदु से जो है टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। एक बार और इसको संक्षेप में ठीक से समझ लें। नहर की चौड़ाई है, एक तट पर टीवी टावर खड़ा है, दूसरे तट के एक बिंदु से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसी तट के एक 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु है, इस बिंदु से टीवी टावर के शिखर का कोण जो है उन्नयन कोण वह 30 डिग्री है। कहता है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की क्या ऊंचाई है ये ज्ञात करिए, नहर की चौड़ाई क्या है ये ज्ञात करिए। कोई बात नहीं है, बहुत आसान सवाल है, इसको हम हल करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए, माना कि जो है नहर की चौड़ाई AB है, ठीक है। नहर के एक तट पर टीवी टावर की ऊंचाई BP है,
ठीक है। नहर की दूसरे तट पर एक बिंदु ए से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। नहर के दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु Q से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बिंदु A से Q की दूरी AQ बराबर 20 मीटर है। हमें क्या ज्ञात करना है? टावर की ऊंचाई, ठीक है, ये ज्ञात करना है। नहर की चौड़ाई ये भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक काम करिए, आप पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है। हल त्रिभुज ABP में आप क्या करिए, tan 60 डिग्री बराबर थीटा के सामने वाली भुजा P होती है और संलग्न भुजा B होती है, ठीक है। आप tan थीटा बराबर P बटा B होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, PAB ले लेंगे, सॉरी AQ ले लेंगे और AB जो है आपका क्या हो जाएगा, AB आधार हो जाएगा, AB ले लेंगे, ठीक है। दोनों में से कुछ भी आपको मालूम नहीं है। tan 60 डिग्री का मान √3/1 होता है। ये आपका AP बटा AB हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, AP को 1 से गुना कर देंगे बराबर AB √3 कर देंगे। ये आपका एक समीकरण हो जाएगा, इसको मान लीजिए। अब आप क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज में जाएंगे। बड़ा वाला त्रिभुज में त्रिभुज PBQ ऐसे लिखिए, QBP में क्या करेंगे, tan 30 डिग्री लेंगे, tan 30 डिग्री लेंगे। 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, जो है P बटा B हो जाएगा। P उसका वो हो जाएगा BP, P बटा B, P उसका क्या हो जाएगा BP, थीटा के सामने वाली भुजा है इसीलिए, और ये थीटा के संलग्न वाली भुजा है, तो आपका जो है QB जो है इसका आधार हो जाएगा। ये आपका मान होता है 1 बटा √3 BP बटा QB हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब आप ये करेंगे, QB को 1 से गुना करेंगे, QB बराबर BP √3 हो जाएगा, ठीक है। BP √3 हो जाएगा। चलिए अब जो है यहाँ पर AP बराबर जो है AB √3 था। हमको क्या करना है, नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। QB क्या करेंगे आप, QB को तोड़ देंगे। QB में ही नहर की चौड़ाई आ रही है एक भाग में, तो QB को आप लिखेंगे QA प्लस AB बराबर BP √3 लिखेंगे। उसके बाद QA के जगह पर आप 20 मीटर देख लीजिए, 20 मीटर है, ठीक है। 20 में नहर की चौड़ाई जो है, सॉरी QA जो है 20 मीटर है, 20 देंगे। AB के जगह पर क्या देंगे, AB के जगह पर आप क्या दे देंगे, AP बटा √3, ठीक है। और यहाँ पर BP √3 भी है, ठीक है। हमको निकालना है AB, तो AB को AB ही रहने दीजिए, ठीक है। AB निकालना है इसलिए AB को AB ही रहने देंगे। BP √3 है, ठीक है, BP √3। यहाँ पे AP बटे AB हुआ था, तो AP बराबर जो है AB √3 हो गया है, ठीक। BP के √3 के जगह पर आप क्या कर सकते हैं, BP यहाँ है, ठीक है। तो BP √3 के जगह पर आप क्या कर सकते हैं, BP √3 के जगह पर BP √3 रहने दीजिए, ठीक है, ठीक है। अब AB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे
tan 60 डिग्री जो है दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे ये हुआ है कि थीटा के सामने वाली भुजा जो P है वो P को BP लिखना है, ठीक है। तभी से यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो हमको लगा कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ पे BP हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, BP हो जाएगा, ठीक। अब आप BP के जगह AB√3 आराम से दे सकते हैं, ठीक है। BP के जगह क्या करेंगे, BP के जगह AB√3 है, AB√3 दे सकते हैं, और ये वाला √3 अलग से लिखिए, ठीक है। 20 प्लस AB बराबर जो है वो हो जाएगा AB गुना √3 3 हो जाएगा आपका। ये हो गया 20 प्लस 20 बराबर जो है हो जाएगा, AB को 3 से गुना करेंगे, 3AB घटा AB, ये हो जाएगा 20 बराबर 2AB। इस तरह से AB जब आप निकालिएगा तो हो जाएगा 20 भागा 2, कट गया, AB बराबर आपका 10 आ गया, ठीक है। नहर की चौड़ाई जो है वह 10 मीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा ये भी मांग रहा है टावर की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ तो जगह नहीं है दोस्तों, हम आपको इसमें बता दे रहे हैं। टावर की ऊंचाई BP है, BP बराबर क्या आया था, AB√3, AB बराबर आपको 10 आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10√3, ठीक है। एक आंसर आपका यहाँ है दोस्तों, एक आंसर यहाँ है, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल वाले बेल आइकन को दबाएंगे, ठीक है। उसमें 3 ऑप्शन आएगा, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ए को आप ऑल को जो है आप क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो डालेंगे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, समय समय पर आप देखते रहेंगे। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक 10 क्लास के स्टूडेंट तक आप पहुंचाने का काम करेंगे, कम से कम उनको लाभ हो जाएगा, ठीक है। और अगर उनको सवाल आज से पहले समझ में नहीं आया होगा तो आज उनको समझ में आ जाएगा, इसकी फुल गारंटी है। फिर भी अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे और उसका हल हम आपको बताएंगे, ठीक है। इस सवाल में इतना ही। अब हम अगले सवाल में आपसे फिर मिलते हैं, अगले समस्या और अगले उसके नए जवाब को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।